इस वक्त जैसे मैंने अब इब्तदाई में भी कहा कि पीटीआई के लिए अब चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, और लगता तो यह है कि जो कानूनी महाज पर उनके लिए मुश्किलात हैं वो काफ़ी संजीदा और ख़तरनाक है उनके लिए, जिसमें खान साहब की नाअहली से लेके दीगर मुकदमात में सज़ाएँ मुमकिन हैं। क्या लगता है अब ये पीटीआई वाकई अब दीवार से लगने जा रही है, और इसमें कमाल किसका है, गोया कि हुकूमत वक्त का, या फिर हम इसका क्रेडिट भी खुद पीटीआई को दें कि उन्होंने खुद अपने आप को मुश्किलात में डाला है एक तरह से? ये मुबशर मेरा ख्याल में आवाज़ क्लियर आवाज़ उनकी नहीं आ पा रही। असद, मैं आप ही की तरफ आऊँगा यही नुक्ता लेके। कानूनी जो चैलेंजेस हैं पीटीआई के लिए आपको लगता है कितने संजीदा हैं, बिलखसूस जो खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बना और फिर आज उनको तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी हुआ है, तो क्या लगता है वाकई इनको कहा जाए कि अब उनके लिए कम अज़ कम जो कानूनी महाज पे मुश्किलात हैं वो काफ़ी संजीदा हैं और उनके लिए उनके नतायज को ठीक नहीं होंगे? जहाँ तक दहशतगर्दी का मुकदमा है तो बिल्कुल भी संजीदा मामला नहीं है इस हवाले से कि अगर आप एंटी टेररिज्म का कानून भी उठा लें तो चाहे सेक्शन 6 हो, सेक्शन 7 हो, यहाँ तो बिल्कुल भी जो दहशतगर्दी के ऑफेंस के अनासर हैं वो पूरे नहीं हो रहे। और इस तरह का एफआईआर भी काटना ज़्यादा सियासी परसिक्यूशन के हवाले से कुछ ना कुछ वाज़े लग रहा था। एक संजीदा इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं लग रही थी। लेकिन जहाँ तक तौहीन की बात है सर, तो वो जो एक केस बनने को जा रहा है वो ज़्यादा संजीदा है, और इस पर शायद कोई शक नहीं कि जो इमरान खान साहब ने कहा वो गैर जिम्मेदाराना था, बिल्कुल मुनासिब नहीं था बहैसियत एक साबिक वज़ीर आज़म। आखिरकार आप तनकीद बेशक करें और यह हक है आपका कि आप अदालती फैसलों पर तनकीद करें, लेकिन ये एक तसलसल बन रहा था कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर कोई फैसला जाए तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लीडरान या तो जज की बात करते थे या अदारे की बात करते थे और सिंगल आउट करके नीयत पे शक करना, ये कहना कि जी हम कार्रवाई करेंगे। अब पीटीआई के चाहने वालों का कहना है कि ये एक धमकी नहीं थी, ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई का एक ऐलान था। लेकिन शराजी साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपने ये चीज़ें करीब से देखी हुई हैं। अगर कोई फैसला आपके खिलाफ जाए तो उसका जवाब ये नहीं होता कि आप कहें कि जी हम अदालत के खिलाफ या हम जज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तब जो रास्ता होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है अपील का, अगर आप उस केस को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये पहली चीज़। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इसको इस तरह करना कि जब भी आपके खिलाफ फैसला जाए और आप अदालत को तनकीद का निशाना बनाते जाएं जब तक आपके हक में फैसला आए, और जब हक में फैसला आए तो आप कहें कि जी हम अदालत को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। तो यहाँ भी नजर आ रहा होता है वाज़े तौर पे कि आप जुडिशल प्रोसेस को किसी तरह से मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ तक दहशतगर्दी का मुकदमा है वो बिल्कुल गैर संजीदा है और नहीं करना चाहिए था। तौहीन का जो केस है वो उसके निस्बत ज्यादा सीरियस है। मुनासिब मुबशर जैदी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो कुछ थोड़ा सा इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसको डिस्कस डिबेट करते हैं। मुबशर, अगर मेरा सवाल पहले आपने सुना है या मैं उसको दोहरा देता हूँ कि लगता तो यह है कि पीटीआई के लिए अब कुछ मुश्किलात बढ़ गई हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि क्या इसके क्रेडिट हम हुकूमत वक्त को दें कि उन्होंने बिलाखिर खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर दी, या अगेन खुद ही उस मामले में खुद कफील है और उन्होंने अपने लिए मुश्किलात खुद खड़ी की हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, जाहिर सी बात है, हुकूमत जो है वो एक बात तो है कि वो खौफजदा तो है जिस तरह पीटीआई की स्पीच के ऊपर पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो वो कुछ करना था। और खान साहब का हमें पता है कि वो खुद कफील हैं अपने लिए जो मसाइल को फेस करने के लिए ना, तो बातें अपनी जगह है। लेकिन मेरे ख्याल में ऑडियो प्रॉब्लम फिर से मेरा ख्याल में शायद हम सही तरीके से सुन नहीं पा रहे मुबशर को, कोई इश्यूज आ रहे। जी असद इनफैक्ट, लेकिन वही बात कि बार बार इदारों को पॉलिटिक्स के अंदर लाया जाता है, डिस्कस डिबेट किया जाता है। इससे पहले हमने भी देखा है तलाल चौधरी साहब को, दानियाल अजीज़ साहब को भी इसी तरह की गुफ्तगू के ऊपर तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी हुए, बाद में कुछ सज़ाएँ भी हुई।
तो खान साहब इन बातों को मद्देनजर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन, अब तो उनको शुमार किया जा सकता है, लेकिन ये रवैया बुनियादी तौर पे क्या लग रहा है आपको? कहीं गुस्सा है या अगेन वो समझते हैं कि उनके ख्याल में जो लोग उनके खिलाफ कैंपेन में शामिल हैं सबको एक ही लाइन में खड़ा किया जाए? लग क्या रहा है माइंडसेट? आप उनका रीड किया, क्या लग रहा है, क्यों इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं वो? शराजी साहब, आप ये जो मार्च से आज तक एक सिलसिला चलता है वो आपके सामने है। एक आपकी एक अच्छी भली मुस्तहकम हुकूमत थी, वो कुछ फ़ोन कॉलों पे रुखसत हो गई। उसके बाद जो आपके अपने हामी थे, साथी थे, चाहे वो BAP हो, बाप हो, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, तहरीक इंसाफ के जो अपने कुछ ग्रुप्स थे जिनका चीनी स्कैम से ताल्लुक़ था, कब्ज़ा ग्रुप से ताल्लुक़ था, उन्होंने आपको खंजर मारा। फिर आगे बढ़ते हुए कुछ अदारे थे जिन्होंने न्यूट्रलिटी का ऐलान कर दिया। पहले आपने देखा कि न्यूट्रलिटी क्या, चलें उस बात को हम छोड़ देते हैं, लेकिन उसी न्यूट्रलिटी के रूप में अगर वही सियासी जमातें फिर उस तरह बहाल हो रही थीं और आप अगर इक्वल प्लेइंग फील्ड के उस जुमरे में ये भी कहना चाह रहे हैं कि 62(1)(f) में भी तरमीम हो जानी चाहिए, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हो जानी चाहिए, तो उस वजह से इमरान खान साहब आपको इस तरह देखने को मिल रहे हैं। बात वही है शराजी साहब के 70 साल की तारीख में, अब तो खैर 75 साल हो गए, आपके किसी एक मुंतखब वज़ीर आज़म ने अपने 5 साल की मुद्दत मुकम्मल नहीं की। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो ना तो इस्तेकाम आ पाएगा, ना तो कोई कंटिन्यूटी होगी, ना तो आप ट्रांसफ़र ऑफ पावर अपनी एक पार्लिमानी जमहूरियत को उसमें ट्रांसफ़र को तरजीह दे सकेंगे। तो आपने एक बिल्कुल ही, अब आदमी क्या कहे सर, एक गैर तामीरी, गैर संजीदा कार्रवाई की VONC की शक्ल में, और अब आप भुगत रहे हैं जो भुगत रहे हैं। पॉपुलर विल के तो खिलाफ था। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें असद, तो इनफैक्ट इस वक्त हुकूमत में बैठी जमातें जिस तरह इदारों के तकद्दुस को मेक श्योर करने के लिए एफर्ट कर रही हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आपने देखा था जब पंजाब गवर्नमेंट में हुआ इलेक्शन दोबारा चीफ मिनिस्टर का और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 3 रुकनी बेंच ने सुना, लेकिन उसके अगेंस्ट PDM की क़यादत में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो क्या लगता है इस वक्त तक हुकूमत में बैठी जो जमातें हैं, अगरचे बज़ाहिर वो अदालत के और इदारों की एहतराम का मुकदमा लड़ रही है, लेकिन खुद उनका अपना कंडक्ट, आपको लगता नहीं कि उसके ऊपर भी एक सवाल निशान दोबारा है? ठीक कहा आपने। हमारी सियासी जमातों को ये समझ लेना चाहिए कि जब भी अदालत आपके खिलाफ फैसला करे तो उनकी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, और जब भी वो आपके हक में फैसला करे तो ये कहना कि जी हम खराज तहसीन पेश करते हैं, ऐसे बयानात से भी गुरेज करना चाहिए। बात ये शराजी साहब की अदालत उज़्मा ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला दिया जब कासिम सूरी साहब ने कहा कि मैं इस VONC को नॉकआउट कर रहा हूं, और फिर उसके बाद आपने पार्लियामान की तहलील कर दी। वही अदालत उज़्मा थी और उनमें वही जज साहिबान थे जिन्होंने फिर फैसला किया कि जो मज़ारी साहब की कार्रवाई थी वो सूरी साहब की कार्रवाई जितनी ही गैर कानूनी थी, और फिर उस वजह से हमजा शहबाज शरीफ साहब के इंतखाब को गैर कानूनी करार दिया। तो वही अदालत है, वही जज साहिबान हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ आउटकम्स हैं, लेकिन जो कानूनी असूल था, यानी पार्लियामान के लिए सबसे अच्छा क्या होगा और पार्लियामानी बालादस्ती के लिए सबसे ज्यादा तामीरी फैसला क्या होगा, आपने देखा उस प्रिंसिपल को मेंटेन किया गया। हमारे अपने जो सियासी जो किरदार हैं वो बार बार अपने सियासी मामलात अदालत के दायरे में लाते हैं और फिर उसके बाद पछताते हैं जब वही अदालत आइन और कानून को सामने रखते हुए फैसला करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके जो फैसले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, उनमें कोई गलतियां नहीं होती। माजी में आपने देखा कि क्या कुछ हमने असेंबली के डिसोल्यूशन के हवाले से और आइन की इन्फ्रिंजमेंट के हवाले से नहीं देखा अदालत की जानिब से, बट ओवर द पास्ट ईयर ऑन द होल मैं 63A के फैसले को जरा एक तरफ रख दूंगा, उनके फैसले दुरुस्त रहे हैं। हमारी अब सियासी अनासर को उनको बार बार डिलेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए, और जो सियासी अनासर के पीछे और तरह के अनासर हैं उनको भी मेरे ख्याल से अब पीछे हटना चाहिए। और आपको ये भी लगता है इनफैक्ट वो जो जिस प्लेटफॉर्म का मैंने जिक्र किया, आपको लगता है कि फ्यूचर में उस हवाले से भी कोई सवाल उठ सकता है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है? और बिलखसूस जो खान साहब ने पिछले दिनों तकरीर की जिसके अंदर कुछ क्लिप्स पे चलाए गए माजी में जो सियासतदानों ने गुफ्तगू के इदारों के बारे में, तो आपको लगता है कि ये सवाल अभी तक हल तलब है और किसी मरहले पर जो अगर अदालतों के सामने लाए जा सकते हैं
तो इन पे भी कार्रवाई हो सकती है, मुमकिन है ऐसा? सर एक तो जो उन्होंने क्लिप्स चलाए वो तो बाकी सियासी लीडरान के चलाए, और ये भी पीटीआई का बयानिया तब से है कि जी अगर हम कोई बुरी बातें कर रहे हैं तो इससे कई दर्जे बढ़कर आपने बुरी बातें की, लेकिन जो उसका एंड इफेक्ट है वो वही है कि अदारों को बदनाम किया जा रहा है। जहाँ तक अदालत की बात है तो आपने देखा होगा, आपने खुद जिक्र किया, जो माजी में जो पैनामा केस से जुड़े हुए कुछ केसेस थे, जो एक लीडिंग प्रेसिडेंट है सर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का है। 70 की दहाई में उन्होंने जब बहैसियत वज़ीर आज़म और नेशनल अवामी पार्टी की डिसोल्यूशन का केस अदालत उज़्मा में पेंडिंग था, तो उन्होंने फिर जोश खिताबत में कहा कि अदालत उज़्मा जो कुछ करे हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो उस पर जस्टिस हमूदुर रहमान साहब का एक तफसीली फैसला आया जिसमें उन्होंने काफ़ी हद तक भुट्टो साहब को एग्जोनरेट करते हुए कहा कि मुंतखब नुमाइंदों के भी अपने कुछ ना कुछ हकूक़ हैं, उनको अदालत को स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए, जिम्मेदाराना बात करनी चाहिए, लेकिन हमें भी जो सज़ा का इख्तियार है और जो कंटेम्प्ट का इख्तियार है, तौहीन का इख्तियार है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। तो शिराजी साहब वही लकीर अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि वही लकीर यहाँ ड्रॉ की जाए कि एक तरफ है आप फैसलों की तामीरी तनकीद करें और दूसरी तरफ है कि आप अदारे की तौहीन ना करें, जज साहिबान की तौहीन ना करें, अदारे को डीलेजिटिमाइज ना करें। वो लकीर जितनी ज़्यादा वाज़ेह होगी हमारी अदालतों के लिए, हमारे इख्तियारात की तकसीम के लिए और हमारे सियासी ओहदेदारों के लिए उतना ही बेहतर होगा। लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त सियासतदानों में ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ चुकी है कि इस लाइन को, उसकी अहमियत को समझे भी सही, उसके अकॉर्डिंगली बिहेव भी करें? मैं समझता हूँ सर जो 2017-2018 में जिन फैसलों का आपने हवाला दिया, तो उसके बाद आपने खुद देखा होगा कि एकदम से खामोशी छा गई। कोई लोग नहीं कह रहे थे कि जी ये बुत हैं, कोई लोग नहीं कह रहे थे कि हम आपके बच्चों की ज़मीन तंग कर देंगे, और ये सिलसिला शुरू हो गया था शिराजी साहब 2017 में। 2018 में खुलेआम मुस्लिम लीग नवाज के लीडरान जज साहिबान के बच्चों को धमका रहे थे। अब आप इसको किसी और तरह का जाविया दें, कोई और जाविया दें, आप कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी बात है वो ऑन रिकॉर्ड है। यहां जो पीटीआई ने बात की या इमरान खान साहब ने जो बात की, बेतहाशा गैर जिम्मेदाराना थी, बेतहाशा नामुनासिब थी, और वही बात कि अगर आप किसी जज के फैसले से इख्तलाफ करते हैं तो रास्ता है अपील का। रास्ता ये नहीं है कि आप कहें कि हम आप पे कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये अदलिया में फिर एक चिलिंग इफेक्ट बन जाता है और अदलिया में फिर आप जान जान के एक झिझक पैदा कर रहे होते हैं। लेकिन ये दहशतगर्दी नहीं है, और अब अदालत को भी फैसला करना होगा कि क्या ये अदारे को ही आप डीलेजिटिमाइज कर रहे हैं कि नहीं। हुकूमत की जानिब से हर कदम पे इस तरह FIR काटना आपने देख लिया शिराजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कम मकबूल नहीं हो पाई।